वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो लेक्चर में हम 200 ईडियम्स एंड फ्रेसेस को कवर करने वाले हैं। ये ईडियम्स एंड फ्रेसेस एसएससी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। आप एग्जाम से पहले मेरी सिर्फ ये वीडियो ईडियम्स एंड फ्रेसेस की देख करके जाएंगे तो ऑलमोस्ट 90 टू 80% आप ईडियम्स एंड फ्रेसेस को कवर कर लेंगे, वो चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो लेक्चर को आपको सिर्फ देखना है और सुनना है, ध्यान से हमारी कही हुई बातों को ध्यान से सुनना है और कोई भी किसी प्रकार का नोट्स आपको नहीं बनाना है। एग्जाम से पहले हो या अभी, आप एक दो बार ये वीडियो लेक्चर देख लेंगे, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लगभग 1 या 1.5 घंटे का वीडियो होने वाला है जिसमें आप 200 इडियम्स एंड फ्रेसेस को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, beat about the bush. Beat about the bush. Beat around the bush. Avoiding the main topic, English meaning है इसका avoiding the main topic. Speak in a roundabout manner. Speaking vaguely to avoid talking about it. यानी घुमा फिरा करके बातें करना। हम कोशिश करेंगे कि पहले हम ईडियम्स पढ़ें, ईडियम्स या फ्रेसेस को पढ़ें, फिर उसके बाद हिंदी मीनिंग पढ़ें उसका, देन उसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हिंदी मीनिंग से हम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। हिंदी मीनिंग अनजाने में भेद खोलना। स्पिल द बीन्स अनजाने में भेद खोलना। डिस्क्लोज द सीक्रेट्स एक्सीडेंटली। नेक्स्ट है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। बहुत महंगा पड़ना। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा पड़ना। वेरी एक्सपेंसिव। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पे जो डबल स्लैश लगा हुआ है इसका मतलब है कि कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ये ईडियम दो एग्जाम्स में पूछा गया, जिसमें से एक में वेरी एक्सपेंसिव एक्सप्लेनेशन था और दूसरे किसी एग्जाम में इसका अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, इसी तरह से आपसे और भी एक्सप्लेनेशन देकर के पूछा जा सकता है, मीनिंग सेम निकलना चाहिए। ठीक है, वंस, नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून, मीन्स ईद का चांद होना। वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद होना यानी कभी कभार। रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली, ओकेजनली। ठीक है, नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक, किए का परिणाम भुगतना। फेस द म्यूजिक, किए का परिणाम भुगतना। इंग्लिश मीनिंग टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक। गेट रेप्रिमांडेड। रेप्रिमांडेड मीन्स होता है डांटना, फटकारना। ठीक है, टू, नेक्स्ट है टू बियर द कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस परिणाम। टू बियर द कंसिक्वेंसेस परिणाम भुगतना। एक्सेप्ट द ब्लेम, दोष स्वीकार करना। नेक्स्ट, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, बीमार होना। अंडर द वेदर का मीनिंग है बीमार होना। टू नॉट फील वेल। टू नॉट फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी। टू बी इन लो स्पिरिट्स। टू बी इन लो स्पिरिट्स। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स आकस्मिक घटना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स आकस्मिक घटना। समथिंग अनएक्सपेक्टेड। समथिंग unexpected and unpleasant. Okay, something unexpected and unpleasant. A complete surprise, sudden calamity, an unexpected disaster. Disaster कैसा, unexpected. Next है bury the hatchet. bury the hatchet means झगड़ा खत्म करना। झगड़ा खत्म करना। bury the hatchet means झगड़ा खत्म करना। नेक्स्ट, इंग्लिश मीनिंग है end quarrel. to end quarrel means make peace. नेक्स्ट है वाइल्ड गूस चेस। वाइल्ड गूस चेस
Wild goose chase, a worthless hunt or chase. Futile chase, unprofitable adventure means निरर्थक खोज. नेक्स्ट है एट द 11th आवर मीन्स आखिरी मौके पर. एट द 11th आवर आखिरी मौके पर. एट द वेरी लास्ट मोमेंट, जस्ट बिफोर द डेडलाइन. नेक्स्ट ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी खुद की तारीफ खुद करना. प्रेस वन सेल्फ, टॉक बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ और टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स. नेक्स्ट है ब्रेक द आइस मीन्स चुप्पी तोड़ना. ब्रेक द आइस चुप्पी तोड़ना यानी बातचीत शुरू करना. इनिशिएट समथिंग, इनिशिएट समथिंग, इनिशिएट समथिंग, इनिशिएट मतलब शुरुआत करना समथिंग और टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन शुरू करना. टू मेक समवन कंफर्टेबल, टू ब्रेक अ पेनफुल, साइलेंस. नेक्स्ट है गेट इनटू हॉट वाटर, गेट इनटू हॉट वाटर. टू गेट इनटू ट्रबल यानी मुसीबत में पड़ना. गेट इनटू हॉट वाटर मुसीबत में पड़ना. टू गेट इनटू ट्रबल, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच यू कैन बी क्रिटिसाइज्ड. नेक्स्ट है कलर चेंज कर लेते हैं. कलर कर लेते हैं येलो. हिट द नेल ऑन द हेड. नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड. सटीक जवाब देना, बिल्कुल सही होना यानी से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट. टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर. नेक्स्ट है हैव एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स अपना उल्लू सीधा करना यानी निजी स्वार्थ. हैव एन एक्स टू ग्राइंड अपना उल्लू सीधा करना यानी निजी स्वार्थ. अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव ये इसका इंग्लिश मीनिंग था. नेक्स्ट है टू स्मेल ए रैट मीन्स दाल में काला होना यानी संदेह होना. टू स्मेल ए रैट दाल में काला होना, संदेह होना. इंग्लिश मीनिंग सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट. डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग. नेक्स्ट है कॉल इट ए डे, आज के लिए इतना ही. डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग. टू गिव अप वर्क एंड गो बैक टू होम. नेक्स्ट गिफ्ट ऑफ द गैब मीन्स जिह्वा पर सरस्वती का वास. वाक पटुता की क्षमता. गिफ्ट ऑफ द गैब मीन्स जिह्वा पर सरस्वती का वास. इंग्लिश मीनिंग एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली और talks well and persuasively और ability to convince. नेक्स्ट है सी आई टू आई मीन्स पूर्णतः सहमत होना. बी इन फुल एग्रीमेंट. सी आई टू आई मीन्स पूर्णतः सहमत होना. सिट ऑन द फेंस मीन्स तटस्थ रहना या दुविधा में होना. टू रिमेन न्यूट्रल or to refuse to take sides in a dispute or halting between two opinions. Sit on the fence means तटस्थ रहना या दुविधा में होना. नेक्स्ट है
To flog or beat a dead horse means मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना यानी असंभव कार्य करना. English meaning to attempt to do the impossible or waste energy on an unalterable situation or a futile effort. Next है a blessing or boon in disguise means दुख के भेष में सुख. English meaning an apparent misfortune that eventually has good results or a hidden favor. A blessing or boon in disguise means दुख के भेष में सुख. Next, a fish out of water means असहज परिस्थिति. An uncomfortable, unfamiliar or unsuitable position or situation. Or a person out of accustomed. Next, next, at the drop of a hat or dime means बहुत तेजी से बिना किसी हिचहिचाहट के तुरंत घटित होना. Without any hesitation, instantly or without having planned beforehand. Next, hold your horses means धैर्य रखना. Be patient or slow down or to restrain oneself. पेशेंट मीन्स होता है धैर्य रखना. स्लो डाउन, स्लो मीन्स धीमा, पता ही है सबको. रेस्ट्रेन मीन्स होता है रुकावट डालना, बाधा डालना. ठीक है. नेक्स्ट, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स मूसलाधार बारिश होना. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स मूसलाधार बारिश होना. रेनिंग एक्सट्रीमली heavily, raining extremely heavily, or a very heavy downpour. Downpour means वर्षा बारिश. Next, leave no stone unturned means खून पसीना एक करना यानी हर मुमकिन प्रयास करना. Try every possible course of action in order to achieve something. Next, let the cat out of the bag means भेद खोलना. Let the cat out of the bag means भेद खोलना यानी reveal a secret carelessly or by mistake. Next, a hard nut to crack means लोहे के चने चबाना यानी मुश्किल काम. Difficult task or a tough challenge or a difficult person or an inflexible person who is hard to convince. Next, a red letter day means महत्वपूर्ण दिन, an important day or a day that is pleasantly noteworthy or memorable, happy and significant day. Next, add fuel to the fire or flames. फायर और फ्लेम्स मीन्स आग में घी डालना यानी किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना. मीनिंग मेक थिंग्स वर्स और वर्सेंड द डिफिकल्ट सिचुएशन. वर्सेंड मीन्स बदतर कर देना और खराब कर देना. नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत यानी बीती बातों पर अफसोस करना. Cry over spilled milk means to complain about a loss from the past. Feeling sorry over mistake that cannot be changed or rectified. Next, through thick
एंड थिन मीन्स हर हाल में। थ्रू थिक एंड थिन मीन्स हर हाल में, यानी सपोर्ट अंडर ऑल circumstances और in times of good and bad fortune. Next, to end in smoke means धुएं में उड़ना, यानी कोई परिणाम न निकलना। Next, English meaning to come to nothing or end without any practical result. Next, all at sea or feel at sea means असमंजस की स्थिति। All at sea, feel at sea means puzzled or state of confusion or lost and confused. Next, bite off more than one can chew. अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। Bite off more than one can chew means take on more responsibility than one can handle. Next, टोटल 200 ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करने हैं, तो कवर करके ही नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बाइट द बुलेट मीन्स मजबूरी में स्वीकार करना। बाइट द बुलेट मीन्स टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स जिसे टाला ना जा सके, करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑन क्लाउड 9 मीन्स सातवें आसमान पर, अत्यंत प्रसन्न होना, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। ऑन क्लाउड 9 एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप, गुप्त शत्रु। मीन्स स्नेक इन द ग्रास मीन्स एन अनरिलायबल and deceitful person or a treacherous person or a secret enemy. Unreliable means जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी अनफेथफुल। ओके, डिसीटफुल मीन्स धोखेबाज। डिसीटफुल मीन्स धोखेबाज। ट्रीचरस मीन्स वही धोखेबाज पर्सन है। सीक्रेट मीन्स पता ही है। नेक्स्ट है टू मिस द बोट और बस मीन्स मौका गंवा देना। To miss the boat or bus means to miss an opportunity or lose an opportunity. Next, to turn a deaf ear means कान पर जूं तक न रेंगना, यानी सुनी अनसुनी कर देना, बात को ना सुनना, सुन करके भी अनजान बनना। To turn a deaf ear means disregard or refused to obey or to be indifferent. Indifferent means neutral. Disregard means अपमान। रिफ्यूज मीन्स मना करना। ओबे मीन्स पालन करना होता है। नेक्स्ट, रीड बिटवीन द लाइन्स, छिपा हुआ अर्थ समझना और अनकहे भाव को भी समझ लेना। रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग और find more meaning than the words appear to express. Next, a piece of cake, बच्चों का खेल यानी आसान काम। A piece of cake means a very easy task. Next,
by fits and starts, अनियमित रूप से means unsteady. By fits and starts means unsteady or irregularly. Unsteady means अनियमित, not continuous. Okay. Next है by leaps and bounds. दिन दुगनी रात चौगुनी यानी बहुत तेजी से. By leaps and bound means very quickly or rapidly or swiftly. Next, cock and bull story means अविश्वसनीय या बेतुकी कहानी. Cock and bull story means an unbelievable or absurd story. Next, give someone the cold shoulder. जानबूझकर नजरअंदाज करना. Give someone the cold shoulder means deliberately ignore, avoid, or be unfriendly towards someone. Next, in a nutshell, संक्षेप में और सटीक रूप से. In a nutshell means briefly and concisely, or in a short, clear way, or to describe in few words. Next, in the same boat means एक जैसी कठिन परिस्थिति में होना. In the same boat means in the same unpleasant or difficult situation. Next, pull yourself together. शांत होना, भावनाओं पर नियंत्रण रखकर काम करना. Pull yourself together means to calm oneself down and begin to think or act appropriately. Next, a dark horse. A dark horse. अप्रत्याशित विजेता. A dark horse means an unexpected winner or someone who unexpectedly succeeds, or an unknown entry, or a competitor of unknown capabilities. Next, a dime a dozen means कौड़ी के भाव, बेहद सस्ते. A dime a dozen means very common and of no particular value, or anything that is common and easy to get. Next, a stone's throw away, थोड़ी दूर पर means a very short distance. Next, back to the drawing board, नए सिरे से बनाना. Back to the drawing board means an idea has been unsuccessful and that a new one must be devised, or plan it all over again. Next, barking up the wrong tree, निरर्थक प्रयास. Barking up the wrong tree means trying to do something in a way that will not work, or accuse or denounce the wrong person. Next, be all ears, गौर से सुनना means listening intently or to be ready and eager to listen. Next, to eat a humble pie, नाक रगड़ना, हार मानना. Means to eat a humble pie means to accept defeat or suffer humiliation or had to yield under pressure or to apologize humbly. Next, at one's wits end means पूरी तरह से उलझन में. At one's wits end means completely confused
or perplexed. Next, build castles in the air. हवाई किले बनाना यानी असंभव सपने देखना. Build castles in the air means daydream or have unrealistic ideas or to create impossible dreams or hopes. Next, burn one's bridges or boats means पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना. To destroy all relations or to make it impossible to return to the previous situation later. Next, catch red-handed. रंगे हाथ या अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ना. रंगे हाथों पकड़ना. Catch red-handed means to catch someone doing something illegal or caught in the act of committing the crime. Next, close shave. बाल बाल बचना. Close shave means narrow escape from danger or disaster. Next, don't count your chickens before they hatch. Means सफलता मिलने से पहले जश्न न मनाना. Don't count your chickens before they hatch. Means don't make plans based on events that have not yet happened. Next, full of beans. जोश से भरा हुआ. Full of beans means lively and energetic or full of energy. Next, go to the extra mile. आवश्यकता से अधिक प्रयास. Go to the extra mile means going above and beyond whatever is required for the task at hand or to make an extra effort. Next, ins and outs means पूरा विवरण. Ins and outs means secrets, the detailed or complicated facts of something or full details. Next, spick and span means बहुत साफ सुथरा. Spick and span means very neat and clean or tidy. Next, to get cold feet, घबराहट होना. To get cold feet means to experience nervousness or anxiety before one attempts to do something. Next, turn a blind eye, अंधा बन जाना और अनदेखा करना. Turn a blind eye means to ignore a situation, facts or reality. Next, up in arms, खींचा हुआ कड़ा विरोध करना. Up in arms means to be angry or protesting vigorously about something or in rebellion. Next, wears his heart on his sleeve. दिल खोलकर रख देना यानी अपनी भावनाओं को खुलकर बता देना. Wears his heart on his sleeve means express his feelings openly or to show your true emotions. Next, white elephant means महंगा और परेशानी का स्रोत. White elephant means महंगा और परेशानी का स्रोत, meaning costly and
troublesome possession useless to its owner. Next, a man of letters means vidwan admi. A man of letters means proficient in literary art or scholar or a well educated and a wise person. Next, a storm in a teacup. बात का बतंगड़. A storm in a teacup means big fuss over a small matter or a lot of anger or excitement or worry about trivial things. A storm in a teacup means big fuss over a small matter or a lot of anger or excitement or worry about trivial things. Next, add insult to injury. जले पर नमक छिड़कना यानी दुख को बढ़ाना. Add insult to injury means to further a loss with mockery to worsen an unfavorable situation or make a bad situation even worse. Next, apple of one's eye. आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा. Apple of one's eye means someone very precious or dear. Next, back to square one. जहां के तहां यानी प्रारंभिक बिंदु पर लौटना. Back to square one means to return to the starting point or having to start all over again. Next, bad blood यानी आपसी दुश्मनी. Bad blood means angry feeling or enmity or ill feeling or hostility between peoples. Next, Bal is in your court means जिम्मेदार होना. Bal is in your court means it is up to you to make the next decision or step or to be responsible for further action. Next, black sheep. Black sheep कुल कलंक यानी बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति. One black sheep means one who is not accepted as a part of a family or group because of one's bad conduct or person with bad reputation. Next, देखिए 100 idioms एंड phrases हो चुके हैं. मैं आपको बता दूं ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि कम से कम समय में 200 मोस्ट रिपीटेड idioms एंड phrases को कवर करना चाहते हैं. वो इस वीडियो को सिर्फ हेडफोन ईयरफोन लगा करके शांति से लेट करके इस वीडियो को सुने और मेरी कही हुई बातों को ध्यान से सुने और इस वीडियो लेक्चर को देखें. आपको गारंटी देता हूँ वीडियो 2-3 बार देखने पर आपको ये सारी idioms एंड phrases 100% लर्न हो जाएंगे. आप एग्जाम में ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट करके सही आंसर टिक कर देंगे. ये मेरी गारंटी है. चलिए अब शुरू करते हैं 101 से 200 तक की जर्नी को. नेक्स्ट है चिकन हार्टेड मीन्स डरपोक. चिकन हार्टेड मीन्स टिमिड और cowardly or easily frightened. Next, fair weather friends. Swarthi Mitra. Fair weather friends means friends in good times or supports only when easy and inconvenient. Easy and convenient. Fair weather friends means friend in good times
और supports only when easy and convenient. Next, for good, सदा के लिए means for good means permanently or forever. Next, in black and white means लिखित रूप में. In black and white means in writing or written down or in print. Next, in the nick of time means सही समय पर. In the nick of time means just in time or at the last possible moment. Next, leaves you in the lurch means बीच मझधार में छोड़ देना. Leave someone in a helpless condition or desert someone in his difficulties. Next, out of the blue बिल्कुल अचानक means completely out of the blue means completely unexpectedly or suddenly and without prior warning. Next, take to one's heels. दुम दबाकर भागना यानी डरकर भाग जाना. Take to one's heels means to run away or ran away in fear or ran off. Next, to jump on the bandwagon. बहती गंगा में हाथ धोना मीन्स लोकप्रिय प्रवृत्तियों को अपनाना. To jump on the bandwagon means to follow popular trends or get involved in an activity because it is likely to succeed. Next, a bird's eye view. ऊंचाई से विस्तृत दृश्य. A bird's eye view means a general view from above or aerial view or good and comprehensive idea or an overall view. Next, a cakewalk. अत्यंत सरल. A cakewalk means an easy achievement or an easy task or victory. Next, a fool's paradise. हवाई महल यानी संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति. A fool's paradise means being happy for foolish reasons or a state of happiness based on a person's not knowing about potential trouble. Next, a leopard can't change its spots. कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी मतलब किसी के चरित्र को बदलना असंभव है. A leopard can't change its spots means it is impossible for one to change one's character. Next, a man of straw. कमजोर व्यक्ति. A man of straw means a man of no substance or a weak or cowardly person. Next, a wolf in sheep's clothing. भेड़ की खाल में भेड़िया यानी खतरनाक व्यक्ति. A wolf in sheep's clothing means hypocrite, pakhandi, or a dangerous person pretending to be harmless. Next, child's play. बच्चों का खेल यानी आसान काम.
हाँ, क्या था? चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल आसान यानी आसान काम। चाइल्ड्स प्ले मीन्स समथिंग that is very easy to do or a very easy task. Next, cool as a cucumber. Dhairyavan. Cool as a cucumber means not nervous or emotional, or to be calm and composed, or cool as ice. Next, cut corners. सबसे आसान या तेज या गलत तरीके से करना. Cut corners means to save money, time, or effort when doing something by not including some parts, or do something perfunctorily so as to save time or money. Next, cut the mustard means अच्छा प्रदर्शन करना. Cut the mustard means to perform well or to succeed. Next, draw a line. सीमा निर्धारित करना. Draw a line means to fix a limit or accept something up to a particular point, or to stop before a point where something okay gets not okay. Next, feather one's own nest. बेईमानी करके धनी होना. Feather one's own nest means to make money in an improper way, or to profit in a dishonest way, or promote their own interest. Next, get a taste of your own medicine. जैसे को तैसा यानी दूसरों के साथ किए व्यवहार का अनुभव करना. Get a taste of your own medicine means to be given the same treatment that you have given to others. Next, have bigger or other fish to fry. अन्य महत्वपूर्ण काम होना. Have bigger or other fish to fry means some more important work to attend to. Next, Herculean task. मुश्किल काम. Herculean task means very difficult task. Next, kick the bucket. चल बसना या निधन होना. Kick the bucket means to die. Next, kill two birds with one stone. एक तीर से दो शिकार करना. Kill two birds with one stone means to serve two purposes at one time, or to achieve two results with a single effort. Next, nip in the bud. शुरुआती समय में ही कुचल देना या नष्ट कर देना. Nip in the bud means to stop something at the start, or to stop something before it has an opportunity to develop. Next, selling like hot cakes. Selling like hot cakes बहुत अच्छी बिक्री होना. Selling like hot cakes means to have a very good sale or to sell quickly. Next, shed crocodile tears. मगरमच्छ के आंसू बहाना यानी सहानुभूति का नाटक करना. Shed crocodile tears means to pretend to be sympathetic, or to pretend grief or false tears. Next, take the bull
by the horns. साहस पूर्वक मुसीबतों का सामना करना. Take the bull, take the bull by the horns means to handle difficulties or to deal with a difficult or dangerous situation in a very direct or confident way. Next, the last straw. समस्याओं की एक श्रृंखला में अंतिम समस्या जो किसी को धैर्य रख खोने का कारण बनती है. The last straw means final problem in the series or a minor difficulty but coming on the top of a series of difficulties that makes a situation unbearable. Next, to call a spade. स्पष्ट व सीधे तौर पर बोलना. To call a spade means to be frank or say the truth about something or say the truth about something even if it is not pleasant. Next, to keep an eye on. नजर रखना यानी कि ध्यान रखना. To keep an eye on means to watch someone or something carefully or to be cautious. Next, a bird in the hand is worth two in the bush. कुछ निश्चित रूप से होना कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है. A bird in the hand is worth two in the bush means having something for certain is better than the possibility of getting something better. Next, a bone of contention. झगड़े का कारण. A bone of contention means cause of dispute or quarrel or point of an argument. Next, a greenhorn, अनुभवहीन व्यक्ति, an inexperienced man. Next, next, a mare's nest, जटिल या भ्रामक स्थिति. A mare's nest means a difficult or complicated situation or a false invention. Next है actions speak louder than words. कथनी से अधिक करनी बोलती है. Actions speak louder than words means what you do is more important than what you say or what you do reveals the real you or intentions can be judged by people's action. Next, all and sundry. हर कोई बिना भेद के. All and sundry means everybody without distinction or all included. Next, at a snail's pace. बहुत धीरे धीरे. At a snail's pace means do something very slowly. At daggers drawn. शत्रुता या संघर्ष की स्थिति में. At daggers drawn means enemies or to be bitterly hostile or being at loggerheads. Next, backseat driver. अनावश्यक सलाह देने वाला. Backseat driver means interfering in affairs without having knowledge or a person a person who offers unsolicited advice. Next है blaze a trail.
नई राह दिखाना. Blaze a trail means to lead the way as a pioneer or to initiate something new or to start a movement. Next, break a leg means भाग्य साथ होना. Break a leg means to wish good luck or perform well. Next, cut to the chase. मुद्दे पर आना. Cut to the chase means to start talking about the important aspects of something. Or cut to the chase means come to the point. Next, eats like a horse. बहुत सारा खाना खाने वाला. Eats like a horse means eats a lot of food. Next, eye wash. आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना. Eye wash means a deception. Eye wash means a pretense. Next, have a chip on one's shoulder. पुरानी घटना पर अभी तक गुस्सा रहना. Have a chip of one's shoulder means to be upset for something that happened in the past. Or have a chip on one's shoulder means nurse a grudge or a feeling of relentless or to be easily angered. Next, Hobson's choice. कोई विकल्प नहीं. Hobson's choice means no real choice at all or an apparently free choice where there is no real alternatives. Next, in seventh heaven, बेहद खुश. In seventh heaven means extremely happy or in delight. Next, in the long run, आखिरकार. In the long run means eventually, after a long period of time, or ultimately, or in the end. Next, it's Greek to me. समझ से बाहर. It's Greek to me means incomprehensible or I cannot understand anything. Next, jump the gun. जल्दबाजी करना. Jump the gun means start something too soon or act hastily or said it before it was the right time. Next, let sleeping dogs lie. सोते शेर को मत छेड़ो. Let sleeping dogs lie means do not bring up an old controversial issue or to leave things as they are in order to avoid trouble. Next, live from hand to mouth. जैसे तैसे गुजर बसर करना. Live from hand to mouth means to have enough money to live on and nothing extra or miserably or consuming daily what little is earned. Next, make no bones about. जरा भी नहीं हिचकिचाना. Make no bones about did not have any hesitation in or to state something clearly. Next, on tenter hooks. चिंता में. On tenter hooks means in suspense and anxiety or anxious. Next, play it by ear. बिना किसी विशेष तैयारी के कुछ करना. Play it by ear means to do something without special preparation or to improvise.
नेक्स्ट, pour और थ्रो कोल्ड वाटर, पानी फेर देना मीन्स हतोत्साहित करना. Pour or throw cold water means to discourage by showing indifference. Next, to burn one's fingers, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी खुद को हानि पहुंचाना. To burn one's fingers means to suffer unpleasant consequences as a result of one's actions. To cry wolf, झूठ मूठ का शोर मचाना. To cry wolf means to ask for help when you don't need it, or to raise a false alarm. Next, to go or run around in a circles, फालतू काम में समय बर्बाद करना. To go or run around in circles means to waste one's time and energy doing trivial things, or to keep doing something without achieving much, or make no progress in an argument or discussion. Next है to keep the wolf away from the door. भुखमरी में भुखमरी से बचना. To keep the wolf away from the door means to keep off starvation. Next, to make up one's mind, निश्चय करना. To make up one's mind means to decide what to do or decide firmly. Next, to put a spoke in one's wheel, टांग अड़ाना या बाधा डालना. To put a spoke in one's wheel means to put a difficulty in the way of progress or thwarted in the execution of the plan. Next, to take to task means किसी गलती के लिए कड़ी फटकार लगाना. To take to task means punished or to rebuke or to scold someone or get an official reprimand. Next, to turn over a new leaf, नया जीवन शुरू करना. To turn over a new leaf means to change one's behavior for better or to begin again. Next, a close-fisted person, कंजूस आदमी. A close-fisted person means a miser. Next, a sea change, पूर्ण परिवर्तन. A sea change means a profound or notable transformation or complete transformation. Next, a wet blanket, कबाब में हड्डी यानी मजा किरकिरा करने वाला. A wet blanket means a person who discourages enjoyment or enthusiasm, or someone who prevents other people from having fun. मैं आप सभी को बता दूं, इस वीडियो को पूरी तरह से यूटिलाइज करने के लिए आपको ध्यान देना होगा. जहां पे मैं अंडरलाइन करता हूं तो आपका दिमाग भी वहीं पे होना चाहिए. जैसे जैसे मैं अंडरलाइन करूं आपका सारा ध्यान इस अंडरलाइन पे हो, इन वर्ड्स पे हो जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा, साथ ही साथ जो मैं बोल रहा उस पे ध्यान होना चाहिए. तो आप इसका 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वीडियो देख करके सुन करके ही याद हो जाएंगी, ज़्यादा बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट, अबव बोर्ड मीन्स ईमानदार. Above board means honest and frank or without any secret. Next, Achilles heel, very most important idioms asked frequently in SSC exams. Achilles heels means kamjori. Achilles heels a weakness or vulnerable point. Next,
अगेंस्ट द क्लॉक, बहुत तेजी से काम करना। वर्क वेरी फास्ट, टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन, और वर्क इन ग्रेट हरी एज फास्ट एज पॉसिबल। नेक्स्ट है बी इन द रेड, हानि में होना। बी इन द रेड मीन्स टू बी इन a loss or debt, or to owe money to a bank. नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस, सुखद स्थिति। बेड ऑफ रोजेस मीन्स a pleasant situation or an enjoyable state. नेक्स्ट birds of the same feather, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी समान चरित्र के लोग। Birds of the same feather means persons of same character or interests, or similar in many ways. Next है bite the dust, धूल चाटना यानी हार जाना। Bite the dust means suffer a defeat or to die. Next, carry the day, जीत हासिल करना। Carry the day means win a victory or becomes the winner. Next, catch a tartar, अपने से बलवान से जा भिड़ना। Catch a tartar means to deal with someone or something that proves unexpectedly troublesome or powerful, or to catch a dangerous person. Next है cross that bridge when you come to it, समस्या उत्पन्न होने पर ही उससे निपटना। Cross the bridge when you come to it, deal with something only when necessary, okay? Next, or deal with a problem when and if it arises. Next, cross your fingers, आशा करना कि चीजें उस तरह से होंगी जैसे आप चाहते हैं। Cross your fingers means to hope that things will happen in the way that you want them to, or to wish for good luck or success. Next है cry for the moon, अव्यवहारिक या अनुचित अनुरोध करना। To make, cry for the moon means to make an impractical, unreasonable, or unattainable request, or to aspire to possess something beyond one's reach. Next है don't or never judge a book by its cover, केवल बाहरी दिखावे से पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। Don't judge a book by its cover means we should not judge something primarily by its outward appearance. Next है donkey's ears, बहुत लंबा समय। Donkey's ears means a very long time. Next, easier said than done, कहना आसान है, करना मुश्किल है। Easier said than done means be more easily talked about than put into practice, or not as easy as it appears to be. Next, fall flat, असफल होना। Fall flat means
to fail to produce intended effect, or to have no effect, or unsuccessful. Next, feather in one's cap, चार चांद लगाना यानी गर्व करने योग्य उपलब्धि. Feather in one's cap means a new and additional distinction or an accomplishment to be proud of. Next, 40 winks, झपकी. 40 winks means a short nap or sleep during the day. Next, from rags to riches, रंक से राजा यानी दरिद्र से धनवान होना. From rags to riches means to go from very poor to being very wealthy. Next, get on somebody's nerve, किसी का दिमाग खराब करना. Get on somebody's nerves means to be an irritant or annoys me. Next, give a piece of one's mind, डांटना. Give a piece of one's mind means to rebuke someone strongly, or speaking sharply, or scolding, or to reprimand. Next, go down like a lead balloon, दर्शकों द्वारा बुरी तरह से नकारा जाना यानी पूरी तरह से विफल होना. Go down like a lead balloon means to be received badly by an audience. Next, go to the dogs, बर्बाद हो जाना. Go to the dogs means to be ruined or deteriorate shockingly. Next, green thumb, बागवानी में रुचि. Green thumb means to have a natural interest in gardening. Next, hue and cry means kolahal. Hue and cry means a noisy expression of anger or protest or loud clamor. Next, ill at ease, to feel uncomfortable or worried in a situation means असहज होना. Next, learn or know the ropes means काम के तरीके समझना. Learn or know the ropes means learn to do particular jobs or be informed about the details or to know how to do a job or task properly. Lend me your ear, कान लगाकर सुनना यानी ध्यान से सुनना. Lend me your ear means to politely ask for someone's full attention or to pay attention to. Next, lose your marbles, पागल हो जाना. Lose your marbles means to become mentally deficient or become insane. Last है on thin ice, जोखिम भरी स्थिति में. On thin ice means in a precarious or dangerous or risky situation. तो फ्रेंड्स, हमने 200 idioms and phrases को कवर कर लिया है और आशा करते हैं कि आप सभी लोग 2 से 3 बार कम से कम इस वीडियो को देखेंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स में idioms and phrases से आए हुए क्वेश्चंस को डेफिनेटली कर लेंगे. गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके. और हाँ,
अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपका सजेशन हो, कोई चीज़ इसमें अच्छी ना लगी हो या कोई सुधार की ज़रूरत हो हमें, तो आप ज़रूर इस कमेंट सेक्शन बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।